श्री राधे। कोटि उमारा माँ ब्रह्माणी, कोटि उमारा माँ ब्रह्माणी, कोटि उमारा माँ ब्रह्माणी, कोटि उमारा माँ ब्रह्माणी। तेरे चरणों में पावे विश्राम लाडली श्री राधे। तेरे चरणों में मीठी मीठी साफ ताली बजाते हैं। हरि बोल। गुड़ मेरो नीक न देखो, अब गुड़ मेरो मिल कर देखो, अब गुड़ मेरो नीक न देखो, अब गुड़ मेरो नीक न देखो, क्योंकि उन्हें का नहीं है हिसाब लाडली श्री राधे, क्योंकि उन्हें का नहीं। सब गाइए। लाडली श्री राधे, ओ मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, ओ मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। ओ मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। सुखदेव जी महाराज के मंगल परीक्षित जी महाराज पूजन करते हैं। पूजन करके जैसे सुखदेव जी महाराज तो परीक्षित जी ने प्रणाम किया है, सुखदेव जी महाराज कुछ दूर आगे बढ़े हैं और जाकर के परम अंतर ध्यान को प्राप्त हुए हैं। इधर तक्षक सर्प परीक्षित जी महाराज जी को दंश करने आया है, तो जैसे तक्षक सर्प परीक्षित जी महाराज जी को दंश करना चाहा है, परीक्षित जी का प्राण परमात्मा को प्राप्त किया है, शरीर गिरे, तदंतर ही तक्षक ने परीक्षित जी के मरे हुए शरीर को जैसे डसा, सो परीक्षित जी का शरीर जल करके तुरंत ही राख हो गया। परीक्षित जी महाराज जी के बालक हैं श्रीमान जन्मेजय जी महाराज। जिन जन्मेजय जी महाराज जी ने एक यज्ञ किया है, जिस यज्ञ का नाम है सर्प यज्ञ। इस यज्ञ में विश्व के सभी सर्प आकर के अग्नि कुंड में जलने लगे, तपने लगे। तब आस्तिक नामक एक महात्मा आकर के यज्ञ को रुकवाते हैं। सुत जी महाराज कहते हैं, आस्तिक ऋषि ने जैसे यज्ञ को रुकवाया है, संतजन बड़े ही प्रसन्नचित्त हो गए। सुत जी महाराज जी ने सोनक जी महाराज जी को भागवत के 10 सर्ग और 10 विसर्ग की बड़ी ही मंगल कथा को श्रवण कराई। आगे
सुत जी महाराज जी ने मार्कंडेय ऋषि की कथा को सुनाई है, जिन मार्कंडेय ऋषि अल्प आयु को प्राप्त करके भी शतायु बन गए और जिन्होंने भगवान की स्तुति करी। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिन बेशयंतम बटस पत्र से पुटे सजानम बालम मुकुंदा मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमान मार्कंडेय ऋषि भगवान की मंगल आराधना को करके अपने परम दिव्य गति को प्राप्त किए। देखिए श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों में से एक श्लोक की भी अगर आप स्मरण कर लेते हो तो संतजन कहते हैं आपके जीवन का मानो कोई पुण्योदय हो गया है। तो हम सभी बैठ करके भगवान की बड़ी ही प्यारी मनोहारी कथा को श्रवण किए। सब पहले जोर से बोलिए जय सिया राम। आप थोड़ा बैठ जाओ भैया, बैठो, जो जहां है वो बैठो। संपूर्ण भागवत जी के, क्योंकि देखो भैया हम लोग कथा किए हैं तो कोई ना कोई अपराध जरूर हुए हैं। आप सभी बीच में उठते उठते थे, क्योंकि कथा की लाइव रिकॉर्ड होनी है तो इसलिए हम डांट नहीं पाते थे। क्योंकि आज हमारा क्रोध थोड़ा सा दिख ही गया, दोपहर को हमको डांटना ही पड़ा। क्योंकि कई बार चुप रहना भी बड़ा गलत हो जाता है, कई बार बोलना भी। अति का भला ना बोलना, अति की भला ना चुप। तो कई बार चुप भी रहना आवश्यक होता है, लेकिन जहां अधिक अगर चुप रहना पड़े समझना खतरनाक है। तो भाई कोई ना कोई अपराध सबसे हुआ है। आप सब बीच में उठना बैठना बोलना, कई बार हमारी यजमान जी भी देर से आते थे, ये सब अपराध के लक्षण हैं। हो सकता है कि हमसे भी कोई श्लोक गलत निकल गए हों, कोई अच्छे उच्चारण शब्द ना हो पाए हों। अपराधी तो हम सभी हैं। तो भागवत जी का अपराध हुआ है, इसलिए अपराध की क्षमा याचना भागवत जी से ही करनी चाहिए। तो जो जहां है वही बैठो और हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करिए। मैं जो बोल रहा हूं आप सभी मेरे साथ वो मंत्र मंगल बोलिए। सभी अपने अपने हाथ को जोड़ें, नेत्र को बंद करें, मेरे साथ मंगल मंत्र का आवश्यक पाठ करें। श्री हरे नमः, 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 श्री हरे श्री हरे नमः। नमः, श्री हरे नमः। अपने अपने हाथ को जोड़े रहें, नेत्र को खोलें। भागवत जी के संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए एक मेरी विशेष प्रार्थना रहेगी। अगर कभी संस्कृत पढ़ना आता हो तो यह श्लोक जरूर याद कर लेना, इसका नित्य पाठ करना। मनुष्य अगर इस श्लोक का नित्य पाठ करे तो उसे भागवत श्रवण का लाभ प्राप्त होता है। तो संपूर्ण भागवत जी के लाभ प्राप्ति में, क्योंकि 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोकों की यहां मुझे व्याख्या मैं कर नहीं पाऊं, क्योंकि कथा का कम ही समय होता है। और कथा का एक क्रम है कि सूर्योदय के 5 घड़ी के बाद से लेकर के सूर्यास्त के 5 घड़ी पहले तक ही बीच में कथा होनी चाहिए। भागवत की कथा का रात्रि में कहीं कोई वर्णन नहीं है। ये तो अपनी हम सुविधाओं के अनुसार श्रवण करते हैं। सूर्यास्त जैसे हुआ वैसे भागवत जी को विश्राम कर देनी चाहिए। यहाँ एक परंपरा बड़ी अच्छी चलिए कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पाठ कभी नहीं हुई। तो मूल व परंपरा का निर्वहन हुआ। तो संपूर्ण भागवत जी के फल प्राप्ति के लिए आप सब हाथ को जोड़े रहे हैं। भागवत जी के इस अंतिम श्लोक का मेरे साथ आप सभी पाठ करें।
नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुख समनस्तम नामो दुःखसमनस्तं नमामि हरि परम नमामि हरि परम ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। भागवत भगवान की जय। समस्त यजमान परिवार की जय। समस्त श्रोता समुदाय की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय सीताराम। तो हम आप सभी बड़े भाव के साथ भगवान की कथा को सुने, तो अब हम बन गए गुरु जी। क्या बन गए हैं? जोर से बोलो ना। हाँ, अब गुरु जी कह रही है विदाई, तो गुरु जी को गुरुदक्षिणा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए तो हाँ बोलो जोर से। तो कौन कौन हमको गुरुदक्षिणा देगा? जरा हाथ उठाओ, उसका हम दर्शन कर लें। आओ माई, तू सब ना उठेबो, पीछे दादा सब ना हाथ उठेबा। अरे बुढ़ापा में तो हाथ उठाई ला। काहे पंडित जी आप नहीं? हम हो गजब के दम गुरु हैं, जबरदस्ती ही मांगते हैं। हम आप सबसे देखो धन मांगने के लिए नहीं आए हैं, ये ध्यान में रखना। हमारी जो मापक है वो हमारा यजमान हमको अर्पण करेगा।